हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आज की जो वर्कशीट है ना, इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 70 to 80% बच्चों को क्या तो नहीं आते होंगे, और अगर उनको आता होगा ना तो पक्की बात उन्होंने याद कर रखा होगा। मैं 70 to 80% बोल रहा हूँ, ईगो पे मत ले लेना, आप उनके अंदर नहीं होंगे फिर। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात यार, एक बात बताओ मुझे, मैं वर्कशीट एक दिन पहले डाल रहा हूँ, सोल्यूशन नेक्स्ट डे दे रहा हूँ, तो आप लोग देख भी रहे हो सोल्यूशन, तो क्या आपको मार्क्स अपने लिखने में क्या प्रॉब्लम है? कमेंट में मार्क्स भी लिख दिया करो यार, चाहे वो वर्कशीट जहाँ डाल रहा हूँ ना उस पोस्ट के नीचे अपने मार्क्स लिख दिया करो। देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को लगता होगा सर मार्क्स क्यों बताएं हम दूसरों को, कम मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको भी अपने मार्क्स बताने चाहिए। आप खुद सोचो, अगर आपके मार्क्स कम और आपने वहाँ पे लिखे तो आप इस चीज़ को गलत मत लेना, पॉजिटिव वे में सोचना है इस चीज़ को। ठीक है, मैं थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव बताता हूँ। आपके मार्क्स कम है, आपने लिख दिया वहाँ पे, अब आपको वहाँ पे थोड़ी शर्म महसूस होगी यार, नंबर कम है। नेक्स्ट डे आप मेहनत करोगे और खुद ही छुपा के रखोगे ना, तो नेक्स्ट डे आप अच्छे नहीं करने वाले, लगता नहीं, वो पुश मिलता है। ठीक है, थोड़ी शर्म आती है ना, उससे थोड़ा पुश मिलता है। अब जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो कहे सर हम क्यों लिखे, हमें तो पूरे आ रहे हैं, हमें नहीं बताना दुनिया को कितने मार्क्स हैं हमारे। अरे भाई तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, तुमने एक बार लिख दिया, तो जो थोड़ा सा प्रेशर आता है ना, अच्छा वाला प्रेशर बोलते हैं इससे, गलत प्रेशर नहीं बोलते। गलत प्रेशर बोलते हैं तो दुनिया की तरफ से आता है। ये तुम्हारे अंदर एक अच्छा प्रेशर आएगा। कौन सा वाला प्रेशर आएगा कि यार आज मार्क्स इतने हैं, कल कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक लत होती है इस चीज़ का भी, तो थोड़ा सा लिख दिया करो वहाँ पे, ताकि मुझे पता लगे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर। इफ़ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। यार ये एंगल वाली बात है ना, जिसको पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं घुमा फिरा के। अब ये तो है नहीं आप क्वेश्चन याद करने वाले हो। ठीक है, तो हम आज क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ब्रीफ करते हैं, जैसे हर बार बताता हूँ मैं, एंगल और साइड का जो रिलेशन है ना वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। एक बात याद करो, सबसे सिंपल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपने देखा इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है। अब हम दो का पेयर पकड़ते हैं, इन दोनों साइड इक्वल हैं, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये साइड इक्वल है इसके, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, और ये साइड इसके इक्वल तो इसका अपोजिट एंगल ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इन दो साइड को पकड़ते हैं, ये दो साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये भी इक्वल होगा, और इन दो को पकड़ते हैं तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला इक्वल होगा। यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखना, तो दिमाग में तुरंत आता है यार, इक्वल के अपोजिट एंगल इक्वल, तो अनइक्वल के अपोजिट एंगल अनइक्वल। बिल्कुल सही बात है, साइड की लेंथ इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और साइड की लेंथ कम ज़्यादा है, एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। वो छोटे बड़े कैसे होते हैं? तो सीधी सी बात है, जितनी बड़ी साइड उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था लास्ट वाली क्लास में कि देखो ये 3 साइड है ट्रायंगल की, एक मेरी ये वाली उंगली, एक ये वाली उंगली और एक ये, 3 साइड है। ये छोटी सी साइड दिख रही है आपको, तो इसके सामने का एंगल भी आपको छोटा नजर आ रहा है, ये एंगल ही तो होता है। ठीक है, आप गेट खोलते हो या मैं अपनी बाजू को ऐसे खोलूँ तो एंगल ही तो बनता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा। अब मैं साइड को इंक्रीज कर रहा हूँ, लो जी मैंने इंक्रीज कर दिया, सामने वाला एंगल इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, और देखो साइड इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि साइड जितनी लंबी होगी उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा होता है, और साइड जितनी छोटी होती जाती है उसके सामने का एंगल भी उतना ही छोटा होता चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। तो सिंपल सी बात है कि साइड की लेंथ अगर इक्वल तो एंगल भी इक्वल। आपने ये वाली प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी यूज करते हो, आप आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी यूज करते हो। आइसोस्केलस की अगर ये 2 साइड है, मान लो ये आइसोस्केलस है, ये तीसरी साइड के बारे में हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, ये 2 साइड इक्वल है, तो इसके सामने उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। और किसी ने बोला कि सर अगर ये आइसोस्केलस हुआ तो हो सकती है 2 साइड ये वाली इक्वल हो सकती है, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाले एंगल ये इक्वल होंगे। ठीक है, एक बात तो ये। और अनइक्वल साइड के सामने के एंगल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा। अब चलो आइसोस्केलस की बात हो ही गई है तो एक क्वेश्चन में काम आने वाला था। मैं एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या टर्म्स होती हैं, वो भी आप नोट कर सकते हो। कि मान लो आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, ठीक है, अगर ये 2 साइड इक्वल हैं तो ये वाले 2 एंगल इक्वल होंगे, और जो 2 एंगल इक्वल होते हैं वो जिस साइड के ऊपर बैठे होते हैं ना उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं उसको, बेस। और इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं अपन, बेस एंगल। और बेस एंगल इक्वल होते हैं। बोल सर तो हमें पता था, बात समझाने वाली ये है कि जो थर्ड वाला एंगल बच गया ना बेचारा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स एंगल। तो ये याद रखना कि आइसोस्केलस ट्रायंगल मान लो ये हो आपके सामने और ये 2 साइड इक्वल हैं, तो 2 साइड इक्वल है तो ये तो बेस एंगल हो गए, ये बेस हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स एंगल। ठीक है,
तो दो साइड जो इक्वल वाली मिलती है ना वो वर्टेक्स एंगल होता है, या फिर ये मान लो बेस एंगल, तो वो हो गए जो इक्वल है। जो बेचारा अकेला बच गया ना उसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, समझना है इस चीज़ को। चलो जी अब अपने क्वेश्चन करना चालू कर दें, बीच में जो काम आएगा बीच में समझाएंगे। एक चीज़ और छोटी सी, या जो छोटा चिंटू कैंडी वाला क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना उस चीज़ को इग्नोर मत मारना। रीज़न बताता हूँ मैं, आपने 2 दिन से देखा होगा अभी भी काफ़ी बच्चे जो गलत आंसर दे रहे हैं उस चीज़ का। और जो अभी डाला था ना, आज सुबह वाला डाला है मैंने, उसमें तो स्टार्टिंग वाली जो वोटिंग देखी ना उसमें तो गलत आंसर ही पिक कर रहे हैं बच्चे। तो उसको इग्नोर मत मारना, क्योंकि आपको लगता होगा सर एक ही तो क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम जो होंगे अभी टाइम होंगे 100 डेज़ का आसपास का टाइम है, फाइनल एग्जाम तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 डेज में आपस एक 100 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब आराम से देखा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे है टिक, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है, कभी नज़र भी डाली तो आराम से 10-15 मिनट में रिवीजन मार लोगे उस चीज़ का, ठीक है जी। चलो तो उसको देख लिया करो। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, बिल्कुल अनइक्वल है क्योंकि इक्वल होते हैं साइड अपोजिट वाले, तो क्या होता है एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो 2 एंगल अनइक्वल हैं तो साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल की अपोजिट वाली साइड क्या होगी, स्मॉलर, क्योंकि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, तो स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, छोटी। वही वाली चीज़ याद करो, ये छोटी साइड है, सामने का एंगल छोटा है, छोटा एंगल है, सामने की साइड छोटी, ठीक है। चलो जी 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये चीज़ जल्दी से बताई नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने एक प्रॉपर्टी याद रख रखी है ट्राइंगल फॉर्मेशन वाली बात, तो एक छोटा सा ब्रीफ इस पर कर देते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड दे दी, क्या आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं, बचपन में पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक को बना लेंगे नीचे, ठीक है। मान लो सपोज करो 5 सेंटीमीटर को नीचे बना लिया, उसके बाद में 4 सेंटीमीटर फिल करेंगे कंपास में, आर्क लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर फिल करेंगे कंपास में, आर्क लगाएंगे, ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल बन जाएगा ट्राइंगल। ओके जी, अच्छी बात है। फिर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ और इसी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूँ कि एक साइड है 2 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर, क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो? बोले सर क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं, बिल्कुल ट्राइंगल बना देंगे। वही 5 सेंटीमीटर करेंगे, 2 की आर्क लगेगी, 3 की आर्क लगेगी, नहीं बन पाएगा। इस केस में ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ध्यान से सुन लेना। क्यों नहीं बन पाएगा, ध्यान से देखो। आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, आपने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 2 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ कहीं लग जाएगी ऐसे, इस तरीके से। आपने 3 की आर्क लगाई, वो आर्क ऐसे लगेगी, वो यहाँ मीट होते हुए जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। करके देख लेना प्रैक्टिकली। तो क्या ये ट्राइंगल बन गया? नहीं बन पाया। तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ये होती है, ध्यान से सुन लो, आपको 3 साइड गिवन है, हर बार ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंडीशन होती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड, किन्हीं भी 2 साइड को ऐड करो, उनका सम 3rd साइड से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो एक ट्राइंगल आपके सामने, इसकी ये साइड है ए, इसकी ये साइड है बी, इसकी एक साइड है सी, तो अगर मैं इन दोनों साइड का सम करूं तो वो सी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों साइड का सम करूं तो वो ए से बड़ा होना चाहिए, और अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो वो बी से बड़ा होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस केस में ज़रा चेक करो, 5 + 3 का सम किया 8, वो 2 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 + 5 का सम किया 7, वो 3 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 + 3 5, क्या 5 से बड़ा है? नहीं, इक्वल है। और हमने क्या बोला? ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं चलेगा। समझ गए? तो क्या कंडीशन है? ये वाला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ इट्स 2 साइड इज ग्रेटर देन 3rd साइड, जरूरी है। अगर नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बना पाओगे। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली करके देख लेना, ठीक है। और अगर आपने मान लो ये ले लिया, एक ले लिया 4, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 6, चलो 6 मत लो, एक 4 है, एक 5 है और एक 10 है, ठीक है। इन दोनों का सम करो, 4 + 5 9, क्या 9 10 से बड़ा है? नहीं है। तो आप ये वाला ट्राइंगल भी नहीं बना सकते। जग मार लो आराम से। आपने 10 की लाइन बनाई जिसमें 4 यहाँ पे होगा, ये 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, तो आपने 4 वाली आर्क लगाओगे तो वो आर्क तो यहाँ से यहाँ होते हुए निकल जाएगी। बट जब इस पॉइंट से 5 की आर्क लगाओगे तो आर्क यहाँ से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या ट्राइंगल बन गया? नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना। सम वाली कंडीशन तो बच्चों को मालूम भी होती है। मेन क्वेश्चन है ये वाला, डिफरेंस की क्या कंडीशन है कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 3rd साइड, इक्वल टू 3rd साइड, लेस देन 3rd साइड। क्या? तो ध्यान से सुनो, इसी प्रैक्टिकल पकड़ते हैं इसी चीज़ को कि
मैंने बोला 3, 4 और 5 का ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है ना? बोले सर बिल्कुल है। 4 + 3 7, 5 से बड़ा है। 4 + 5 9, 3 से बड़ा है। 3 + 5 8, इससे बड़ा है। तो इसी से डिफरेंस की कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव नेगेटिव मत जाना। इन दोनों का डिफरेंस 1, 1 5 से छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस 1, 1 3 से छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस 2, 2 4 से छोटा है। तो क्या मैं एक बार लिख सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड? बिल्कुल होना चाहिए। कहोगे सर ये तो एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल बताओ, इसमें चेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, ठीक है, बता चुका हूँ मैं, सम वाली कंडीशंस बता चुका हूँ, ये नहीं बनेगा। डिफरेंस पकड़ा 1, इससे छोटा है थर्ड वाले से। इनका डिफरेंस पकड़ा 2, क्या 2 2 से छोटा है? नहीं है, फेल हो गई कंडीशन, यानी कि छोटा होना जरूरी है। इसकी बात कर लो, इनका डिफरेंस 1, 1 10 से छोटा है। इनका डिफरेंस 5, क्या 5 4 से छोटा है? नहीं है। तो याद रख लेना, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन की बेसिक नीड क्या है? ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी ट्रायंगल, 3 साइड पकड़ी ट्रायंगल बन गया। बेसिक नीड ये है कि ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड को पकड़ो, थर्ड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उनका सम। और किन्हीं 2 साइड को पकड़ो, उनका डिफरेंस थर्ड से छोटा होना चाहिए। ये तो याद भी रख लोगे, सम करने पर तो बड़ी चीज़ आएगी तो वो बड़ा ही होना चाहिए, और डिफरेंस करने पे छोटी चीज़ आई तो वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, पक्का पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं। 9th हो गया आपका, और आपका 4th वाला हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली वर्कशीट में करवाया है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं फॉलो, वो कर लो प्लीज़, क्योंकि मान के चलना आप लोगों को अभी लाइट वे में ले रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे इन वर्कशीट से सीधे सीधे। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A + 2 एंगल B = 170, एंगल B + एंगल C 130। आपको एंगल B निकालना है और ट्रायंगल है। तो अगर ट्रायंगल है तो हम जानते हैं, मैं एंगल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिखने में थोड़ा सा ना आलस आता है। चलो कोई नहीं, लिखे दिया आप तो यार, ठीक है। तो एंगल A + एंगल B + एंगल C का सम 180 होता ही होता है, वो तो हम जानते हैं। तो आपके मन में देखो आना भी चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ चीज़ को, कि आपको पता है कि आपको वैल्यू निकालनी है A, B और C की। तो 3 चीज़ों की वैल्यू निकालने के लिए आपको कम से कम 3 इक्वेशन की नीड होती है। हमें 2 ही गिवन थी इक्वेशन, लेकिन हमें एक इक्वेशन जानते हैं ट्रायंगल में, तीनों के एंगल से हम क्या होता है 180। फिर मैंने आपको अप्रोच बताया था कि आप एक काम करो, सबसे ईजी क्या होता है, किसी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सोल्व करना सबसे ईजी होता है, जो आपने 7th में सीखा था। यार एक सिंगल वेरिएबल दे दो, हम इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, मजे नहीं आ रहे ना। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि A को भी B की टर्म में लिख दो, C को भी B की टर्म में लिख दो। आप कहोगे सर ये B की टर्म में क्यों लिखते हैं हमेशा? B की टर्म में लिख दो, या आप B को A की टर्म में लिख दो और C को भी A की टर्म में लिख दो। यानी कहने का मतलब क्या है, किन्हीं 2 को एक थर्ड वाले की टर्म में लिख दो। अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं B को A की टर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि B और A रिलेटेड है, लेकिन क्या मैं C को A की टर्म में लिख सकता हूँ? नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए यहाँ पे लॉजिक छोटा सा ये है कि जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है ना दोनों में, जो एंगल वाला कॉमन, उसकी टर्म में दोनों को लिखो, क्योंकि A B से रिलेटेड आप A को B की टर्म में लिख सकते हो, C भी B से रिलेटेड आप C को B की टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू आएगी 170 माइनस ट्वाइस एंगल B। आप एंगल हटा दो यार एक बार के लिए, ठीक है। तो A = 170 माइनस 2B, और यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 130 माइनस B। तो आप क्या करोगे, A की जगह पे ये रख दो, ठीक है, 170 माइनस 2B। B की जगह पे ये रख दो, B तो B है, और C की जगह पे ये उठा के रख दो, 130 माइनस B = 180। अब ध्यान से देखो, माइनस B प्लस B तो कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का 2B है, ये 170 और 130 हो जाएगा 300 माइनस 2B = 180। 2B को उधर ले जाओ, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, 180 को उधर लेके आ जाओ, तो 300 में 180 सब्ट्रैक्ट होगा, 120 बचेगा, और यहाँ से B की वैल्यू 120 / 2 60। अब किसी के मन में आ रहा होगा तो क्वेश्चन में B पूछा है, अगर A पूछा होता तो भाई अगर B 60 निकल गया, B का आंसर क्या है 60, अगर B 60 निकल गया तो 170 में से 60 का डबल ट्वाइस है ना, 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो A निकल के आ जाएगा आपका 50, और 130 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, C निकल के आ जाएगा आपका 70। चेक कर लो, 70 + 50 120, 120 + 60 180। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 आ रहा है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन क्या कभी लॉजिक देखा इस चीज़ का? कभी सर लॉजिक क्यों बता रहे हैं, आंसर पता तो देखो यार, आंसर पता होता है ना। एक बात हो, मुझे जो चीज़ आपको पता होती है उसी से तो लॉजिक उठाना चाहिए, जो चीज़ आपको पता ही नहीं है
उससे लॉजिक कैसे निकालोगे? तो जो पता है उससे लॉजिक निकालो, उसका यूज करो कहीं और पे। यही मैथ्स है, और मैथ्स में कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं ज़मीन खोदी वहाँ से मैथ्स निकल के आया था, ठीक है? मैथ्स बनाया गया है समझ समझ के, चीज़ों को प्रैक्टिकल कर करके, एग्जाम्पल कर करके मैथ्स बनाया गया है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बोला हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आप बचपन से जानते हो, बिल्कुल सुनते आ रहे हो, लेकिन क्यों हाइपोटेन्यूस ही क्यों? आंसर पूछा कभी कभी, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट क्यों? ये लॉन्गेस्ट क्यों नहीं है, ये लॉन्गेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा हो गया है यार कि 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों को मिला के 180 रुपीज़ मिलने वाले हैं। 180 डिग्री है माना मुझे, लेकिन रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं। 3 बच्चों को मिला के 180 रुपीज़ मिलेंगे। अगर एक बच्चा 90 ले गया तो इन दोनों को मिलाकर 90 मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है, इसको जो भी मिलेगा वो 90 से छोटा ही मिलेगा ना, क्योंकि कुछ तो ये पार्टी लेके जाएगा। ऐसा तो कहेगा नहीं ये वाला कि भाई एक काम कर तू भी 90 पूरा ले जा, ये तो कहेगा नहीं, वो कुछ तो लेगा ही। वो चाहे एक ही डिग्री ले ले, 1 डिग्री ले ले, 1 रुपीज़ ले ले, और इसकी वैल्यू भी 90 छोटी होगी। तो जब ये 90 है, ये 90 छोटा है, 90 छोटा है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया इस ट्रायंगल के अंदर? ये वाला, ठीक है? और हमें पता है जो जितना एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूस क्या होती है? हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है जी? इसको याद रख लेना है जी। समझ में तो आ रहा है ना? चलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो, तो मुझे पता कैसे लगेगा तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं? करोगे, वो भी करोगे। सम ऑफ, अभी नए नए ना, तो तुम्हें लगता होगा सर को क्या बताएं, पता होगा? सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज, अब ये वाला क्वेश्चन भी आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा या उन्होंने सिर्फ याद कर रखा होगा, ठीक है? कि सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एल्टीट्यूड का जो सम है और ट्राइंगल की जो साइड का सम है, समझ रहे हो? ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC, तो साइड तो होगी AB प्लस BC प्लस AC, इनका सम की बात करूं। और एक एल्टीट्यूड क्या होता है भाई? यहां से 90 डाल दिया, एक एल्टीट्यूड हो गया AD, यहां से 90 डाल दिया, एक एल्टीट्यूड हो गया CE, और यहां से 90 डाल दिया, ये हो गया आपका BF। और इस पॉइंट को क्या बोलते हो? जहाँ एल्टीट्यूड मिलते हैं, ऑर्थो सेंटर, बताया था लास्ट क्लास में। तो हमें क्या करना है कि जो एल्टीट्यूड है, तीनों एल्टीट्यूड है, यानी कि जो AD है और जो आपका BF है और जो आपका CE है, इसका और जो तीनों साइड का सम है, AB है, BC है, AC है, इनका आपस में रिलेशन बताना है कि भाई ये इनका सम इससे ग्रेटर होगा या इससे स्मॉलर होगा या इनके इक्वल होगा, ठीक है? चलो प्रूव करते हैं इस चीज़ को ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है ना? 2 मिनट दे दो मुझे, प्रूव करके बताता हूँ आपको मैं। तो मैं एक एल्टीट्यूड डाल के दिखा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में। अब मुझे बताओ, आप इस पर ध्यान मत दो, इसको ब्लर कर दो अपने मन में। आप देखते हो ना आजकल जो कैमरा टेक्नोलॉजी आ रही है, आप किसी पार्ट पे फोकस करते हो, किसी को ब्लर करते हो, तो आप फोकस करो इसके ऊपर, इस ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है? इसको ब्लर कर दो। लो मैं मिटाई देता हूँ, कर दिया ब्लर मैंने, ठीक है? लो जी, हटा दिया पूरा। इस पे फोकस करो। आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका यूज करके आप लिख सकते हो ना कि AB अगर हाइपोटेन्यूस है तो जो AB है वो ग्रेटर होगा AD से, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस इससे भी बड़ा होगा, ये हाइपोटेन्यूस इससे भी बड़ा होगा। आप कहोगे सर आपने सिर्फ इसके बारे में क्यों लिखा, इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई मैं ट्राइंगल की एक तो साइड पकड़ रहा हूँ, ये वाली साइड पकड़ ली, और एक एल्टीट्यूड पकड़ रहा हूँ, मैंने एल्टीट्यूड पकड़ लिया, ठीक है? और उससे मैंने एक रिलेशन निकाला, ये वाला। ओके जी, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ दोबारा। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा एल्टीट्यूड पकड़ता हूँ। B के साथ क्या था भाई? F, ठीक है? अब दूसरा एल्टीट्यूड पकड़ा तो एक साइड और पकड़ लो। अब आप कहोगे सर अगर मैं इसको ब्लर कर दूं तो यार वापस से इस एल्टीट्यूड के साथ में यही साइड आएगी, तो हम ये साइड तो ले चुके हैं ना, तो छोड़ो इसको, दूसरी साइड पकड़ो, कोई काम आएगी। तो मैं इस पार्ट को ब्लर कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो है ट्राइंगल BFC, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री दिख रहा है, अगर ये 90 डिग्री तो उसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो ये हाइपोटेन्यूस है BC वो ग्रेटर होगा इस एल्टीट्यूड से, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। एक इक्वेशन ये निकली। एक काम और करो, दोबारा बनाओ। अब तीसरी साइड पकड़ो और तीसरा एल्टीट्यूड पकड़ो, ठीक है? तीसरा एल्टीट्यूड ये ले लेते हैं, चलो
सी के साथ क्या था ई। अब आपको पता है आप ये साइड ले चुके हो, ये साइड ले चुके हो, तो इसको ब्लर करो, इस पर फोकस करते हैं। अगर ये 90 तो ये हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो जो ए सी होगा वो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो मुझे काम का तो एल्टीट्यूड है। अब क्या करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, और ऐड करने का सिंपल तरीका होता है LHS को LHS में ऐड करते हैं, RHS को RHS में ऐड करते हैं। और मुझे बताओ ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। जब बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐड करेंगे सबको, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो जब सारी बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो बड़ी वाली चीज़ का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो छोटे वाले से तो ग्रेटर ही रहेगा ना हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन लिखता है सही कि भाई 10 ग्रेटर देन 5 है, 9 ग्रेटर देन 7 है, और 11 ग्रेटर देन 4 है। जब इनको ऐड करूँगा तो जिनका कंबाइन होके आएगा कितना आएगा 30, ठीक है, वो इनके सम से तो ग्रेटर ही रहने वाला है ना, ठीक है। तो आप क्या करो, तीनों को ऐड करो। तो ऐड करो तो आपने देखा कि जो ए बी है प्लस बी सी प्लस ये ए सी, और ये इनका सम जो होगा वो इन तीनों के सम ए डी प्लस बी एफ प्लस सी से ग्रेटर रहने वाला है। कहने का मतलब कि तीनों साइड का जो सम है वो तीनों एल्टीट्यूड के सम से ग्रेटर होता है। और हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ साइड। तो एल्टीट्यूड का जो सम है वो साइड के सम से छोटा है। देखो यहाँ पे मुंह बंद है, जहाँ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जहाँ मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है। तो साइड का सम एल्टीट्यूड के सम से बड़ा, तो एल्टीट्यूड का सम साइड के सम से छोटा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला। उल्टा मत कर देना सर, ये सिंबल क्यों नहीं लगाया भाई, ध्यान दो। एल्टीट्यूड राइट में लिखा हुआ तो उधर छोटा मुंह बंद है, तो एल्टीट्यूड की तरफ मुंह बंद रखा हुआ है, साइड की तरफ मुंह खुला हुआ था, साइड की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद रख लेना इस चीज़ को, और समझना, माइंड में समझना कि एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा होगा ना, 90 डिग्री वाली साइड तो बड़ी होती नहीं है, तो एल्टीट्यूड वाली साइड बड़ी कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब ट्राइंगल की साइड बड़ी होती है, और बड़ी बड़ी साइड को ऐड करोगे तो एल्टीट्यूड से बड़ा ही निकल के आने वाला है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मैंने कल भी बताया था कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इस एंगल का बाइसेक्ट किया, इस एंगल का बाइसेक्ट किया, इस एंगल का बाइसेक्ट किया, जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। और इसको अगर लेके सेंटर लेके सर्किल बनाओगे तो एक अंदर टच करता हुआ सर्किल बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इन सेंटर। कल वाली क्लास को मिस मत करना, ये टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने की आदत बंद करो। ट्रस्ट कर रहे हो किसी टीचर पे, पूरा करो और उसकी बात को फॉलो कर लो अच्छे से, कहीं नहीं जाएंगे नंबर, और कंसेप्ट भी कभी नहीं लेगा। हाँ जी, इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, या लार्जर बोल लो। जितनी बड़ी साइड उसके सामने का एंगल, देखो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला एंगल भी लॉन्गर लार्जर होगा। वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 40 डिग्री। देखो काम आ गई बोले चीज़, आइसोस्केलस ट्राइंगल में मान लिया मैंने ये ए बी सी में ये दो एंगल इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो वर्टेक्स एंगल ये हो गया, ठीक है। अलग सिंबल यूज़ करते हैं क्योंकि आप कहोगे सर सिंगल टिक अगर लगा दिया तो गलत हो जाता है, कि इसका मतलब तीनों चीज़ इक्वल है, अलग सिंबल यूज़ कर लेते हैं। वर्टेक्स एंगल, यहाँ दो सेम सिंगल है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम साइन का मतलब दोनों एंगल इक्वल है, तो वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री है। तो आपको बाकी दोनों एंगल का मीजर बताना है, कितना होगा। अरे भाई ये x होगा और ये भी x होगा, मान लिया जितना ये होगा उतना ये होगा, मैंने x मान लिया क्योंकि अननोन चीज़ है। आपको x पसंद नहीं तो आप अपने नाम का लेटर मान लो, मेरा अनुराग नाम है तो चलो मैं a मान लेता हूँ, ठीक है जी। अब हमें पता है तीनों का सम क्या होता है 180, तो जो a + 40 है इसकी वैल्यू क्या होगी 180, तो यहाँ से a + a मिलकर तो 2a हो गया, इक्वल टू 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया तो 140 बच गया, तो a की वैल्यू 140 डिवाइड बाई 2 70 आ जाएगा, तो ये भी आएगा आपका 70 और ये भी आएगा 70। चेक कर लो 70 70 140, 140 + 40 कितना हो गया 180, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज 90, तो जो 90 है वहाँ पे मैंने A लिख दिया, ठीक है, और ये एंगल B और ये एंगल C हो गया। AB = AC, ये जो AB है ना वो AC के इक्वल है। अब आप इस स्पेशल टाइप के ट्राइंगल का नाम और बता दो मुझे, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल, इट इज़ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको बताना है अगर ये 90 है तो आपको इन दोनों की वैल्यू बताएं। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये दो साइड अपोजिट इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो आप अपना नाम मान लो यार, ठीक है, किसका नाम बोले, किसी का तो बोल लेते हैं, चलो मैं अपने नाम मान लेता हूँ, इसको मैंने a और a मान लिया, समझ रहे इस बात को।
एक 90 है, बाकी दो इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि दो साइड इक्वल दे रखे, इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी है ये। तीनों का सम 180। आप खुद सोचो 180 रुपीज़ में से 90 तो ये लेके चला गया, तो बचे ही 90। ऑब्जेक्टिव करना सिखा रहा हूँ मन में। तीनों को मिलाकर 180 मिलने वाले थे, 180 में से 90 ये लेकर चला गया, तो बचे ही 90। वो 90 दोनों को सेम डिवाइड करो तो क्या 45 तरीके से डिवाइड नहीं हो जाएगा? और आप पूरा डिटेल में सीखना है तो सीख लो यार। तीनों का सम a + 90 इक्वल टू हो गया 180। a + a इज़ 2a इक्वल टू 180 - 90 इज़ 90। वही वाली बात है, दो बच्चों को मिला के 90 मिलने वाली, क्योंकि एक 90 तो ये खा के भग गया सारा, और a की वैल्यू 90/2 क्या हो गई आपकी? 45। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है जी, मिलते हैं। इस वर्कशीट का सॉल्यूशन जरूर बता देना आप मुझे, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके।